नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक ऐसे गांव की कहानी लेकर आ गया हूं जिस गांव के ऊपर बहुत ही जल्द अब बॉलीवुड में फिल्म देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये स्टोरी अपने आप में इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक और इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आप बोलेंगे कि इमेजिन करते करते ऐसा लगा कि हम कोई फिल्म देख रहे थे। इतना खौफनाक और इतना ज़्यादा सिनेमैटिक किसी के साथ कैसे घटा होगा। इंटरेस्ट आ रहा है ना कुछ अलग सी कहानी जानने में? आइए अंशुमन नाम के लड़के के साथ क्या कुछ हुआ था डिटेल में हम जानते हैं। अंशुमन एक बड़े शहर में रहने वाला एक साधारण सा लड़का, लेकिन साधारण सा होने के साथ साथ वो एडवेंचरस भी उतना ही ज्यादा था। उसे ना अपनी लाइफ में एडवेंचर करते रहना काफी ज्यादा पसंद था। घूमते रहना, एंजॉय करते रहना, दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको देख लेना, हर तरह की चीजें टेस्ट करके भी देख लेना, ये अंशुमन को काफी ज्यादा पसंद था। सीन ये था कि जब कभी भी इसको मौका मिलता था ना, ये अपना बैग पैक करता था और इधर उधर निकल जाया करता था। इसको किसी दोस्त, यार, भाई बहन किसी की जरूरत नहीं थी। ये अपना अकेले में ही राजा इंसान था, बढ़िया घूमते रहता था। इसको ना सबसे ज्यादा पसंद था हिडन प्लेसेस में जाना, मतलब ऐसे प्लेसेस में जाना जहां पर ज्यादा लोग जाते नहीं है, जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो जगहें हैं, उनकी कुछ कहानियां हैं। कई बार जगहों की कहानियां उसे पहले से पता होती, फिर वो उस जगह पर जाता। तो कई बार वो जगह में पहुंच जाता और फिर उसके बाद उस जगह की कहानी को पता करता और फिर उस हिसाब से माइंड सेटअप करके उस जगह की जो लोकेशंस होती वहां पर घूमता। तो इस बार उसने प्लान किया कि चलो भाई हरियाणा जाते हैं। हरियाणा में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन हरियाणा में बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जो दुनिया वालों की नजरों से छिपे हुए हैं, जिसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है, अपना एक अलग पास्ट है। उसने यहाँ के बारे में पता लगाना शुरू किया तो उसे पता चला कि हरियाणा में एक बहुत छोटा सा गांव है दुमरखा नाम का। दुमरखा के अंदर भी एक बहुत छोटा गांव है, उसका नाम इसको एग्जैक्टली पता नहीं चला, लेकिन जो भी इसको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था, चाहे इसका दोस्त हो या फिर कोई भी हो, इसका मतलब कजिन वजिन हो, उसने ये बताया कि एक बार तो दुमरखा पहुंच जा और उस गांव के बारे में पता करना कि यहाँ पे आसपास कोई ऐसा गांव है क्या जो एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अभी वहाँ पर जाने से भी लोग डरते हैं। तो दुमरखा के लोग तुझे उस गांव के बारे में बता देंगे, क्योंकि वो गांव दुमरखा के अंदर ही आता है और वहां पर जाकर तुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये तुरंत ही अपने फ्रेंड को बोलता है कि भाई ये बताने वाली बात नहीं है, मुझे तो ये सुनकर ही इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि मैं कब कब वहां पर पहुंचूं यार। मैं फटाफट दुमरखा निकलता हूँ, वहां पर पहुंच के उस हिडन गांव के बारे में जानता हूँ और फिर उस गांव में जाऊंगा और फिर वहां पर बाय चांस कोई मिलेगा, फिर उसको पकड़ूंगा, फिर उससे वहां की स्टोरी जानूंगा। तुम लोग कुछ मत बताओ, मजा नहीं आएगा ऐसे। तो बस भाई वो अपने घर वालों को बोलता है। अब घर वाले भी उसके यूज टू हो चुके थे, क्योंकि वो इतना घूमता फिरता था, और पहुंच जाता है हरियाणा के उस छोटे से गांव दुमरखा में। वहाँ पर वो एक दिन स्टे करता है, वहाँ पर रुकने की कोई सुविधा रही होगी, वहाँ पर स्टे करता है और स्टे करते करते वहाँ के लोकल्स लोगों से पूछता है कि यहाँ के आसपास कोई ऐसा गांव है क्या जो एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब उस गांव के नाम का खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो गांव के लोग बोलते हैं हाँ भाई, ऐसा गांव था और ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर दूर ही होगा, लेकिन अब उस गांव का कोई नाम नहीं है। वो गांव, वो बस्ती बेनाम है। एक टाइम पर बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ पर, लेकिन अब उसका नाम भी कोई लेना नहीं चाहता। तो मानो इतिहास के पन्नों से उसका नाम ही मिटा दिया गया हो। और तुम भी हमसे उस गांव की कहानी जानने की कोशिश मत करो, हम में से कोई भी उस गांव के बारे में नहीं करेगा। तुम्हारी बेहतरी के लिए सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वहां पर जाने की जिद दिमाग से निकाल दो, कोई फायदा नहीं है ऐसी जगह पर जाकर। बस गांव वालों की इस बात ने इसके मन में और चिंगारी डाल दी। अरे वाह भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्या वहां पे? लाइफ में जितने एडवेंचर किए हों सब उस गांव में जाके फीके पड़ने वाले हैं क्या? जाऊंगा, गांव वालों को चाहे जो भी बत्ती दूं मैं वहां पर जाऊंगा। क्या था, इसने बोला कि मैं तो निकल रहा हूँ अपने दिल्ली, लेकिन इसने अपना वापस से बैग पैक किया जहाँ पर इसने अपना स्टे किया हुआ था दुमरखा में, और निकल गया उस सुनसान वीरान गांव की तरफ।
इसके पास खुद की बाइक थी, ये बाइक से ही ट्रेवल करता था। तो जब वो नुमरखा से ये 5-5.5 किलोमीटर का सफर तय करना शुरू किया ही है, तभी से उससे एक अलग सी वाइब अंदर आने लगी। जैसे ही वो दुमरखा से बाहर निकला उस गांव के रास्ते की तरफ, जो पाया कि आसपास के जो पूरे खेत है ना, खेत खलियान, वो पूरी तरह से सूखे हुए हैं, मानो वहां पर कई जमाने से पानी की एक बूंद नहीं पड़ी है। वहां पर कोई फसल कर ही नहीं सकता। बहुत बड़ी मात्रा में जमीन, मतलब जितनी दूर तक चले जाए नजर, उतनी दूर तक जमीन बंजर और सूखी पड़ी हुई है। ना जाने क्यों हवाएं बिल्कुल ठंडा सा रुख ले ली। हालांकि ये अक्टूबर के आसपास का मौसम रहा होगा, लेकिन वाइब ऐसी मिल रही थी जैसे दिसंबर का महीना हो, एकदम ठंडा ठंडा। ये बस चला जा रहा है। पूरे रास्ते में ना एक साइकिल वाला दिखा, ना एक बाइक वाला, ना एक ट्रैक्टर वाला, कुछ भी नहीं। बस ये अकेला उस वीरान सड़क में चला जा रहा है। रात के तकरीबन 1:30-2 बज रहे थे। ये सफर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन ये अपनी बाइक बहुत आराम आराम से इस माहौल का मजा लेते हुए चला रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक बोर्ड दिखाई देता है। यहां पर आए तो अपनी रिस्क में ही आए। एक बोर्ड लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था इस बोर्ड को कोई गवर्नमेंट ने नहीं, कोई प्रशासन ने नहीं, बल्कि किसी आदमी ने ऐसा हाथ से लिख दिया है और वहां पर लटका दिया है। इसने सोचा कि ये किसी का मजाक भी हो सकता है, मैं क्यों इतना ज़्यादा माइंड करूं। उसने क्या किया, वो बोर्ड को वहाँ से निकाला, फेंक दिया और उस रास्ते में एंटर कर गया जिस रास्ते में शायद इसको कभी एंटर नहीं करना था। अब एक कहानी जो इसको नहीं पता थी, मैं आपको बताता हूँ। चलिए जान लीजिए, जिसको बहुत एंड में पता चली वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके साथ जब घटना घट गई, कांड हो गया, तब इसको पता चला कि बाप रे मैं कहाँ आ गया था। वो कहानी अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, रिपीट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि आपको समझ में आए। तो बात ये थी कि दुमरखा के पास वाला ये गांव एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था, मतलब गांव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था। यहाँ के लोग बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काटते थे। पूरे गांव के लोग, गांव में एक देवी जी का मंदिर था, उसकी पूजा किया करते थे। अचानक से गांव में एक बार सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, फसल नहीं होती है। जानवर जो थे गांव के, लोग जो थे गांव के, वो भूखे प्यासे मरने लगे थे। अफरा तफरी मच गई थी गांव की। तो गांव के जो मुखिया जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुख में आए और देवी जी के मंदिर गए, प्रार्थना किए और एक बहुत बड़ी पूजा रखवाए कि देवी जी प्रसन्न हो जाए, अगर किसी बात से रुष्ट हो गई है तो, और वर्षा करवा दे हमारे गांव में, तो फसल हो जाए और जो लोग, जो जानवर मर रहे हैं वो बच जाए। बहुत बड़ा पूजा कराई गई, देवी माता से बहुत प्रार्थना की गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। अकाल बढ़ता ही गया, सूखा बढ़ता ही गया। गांव के लोग अब इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि उनको लगने लगा था कि अब हम ये गांव पूरी तरीके से खाली करके चले जाएं क्या। तो एक रात मुखिया जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए, अपनी लाठी पकड़े मंदिर पहुंचे, बहुत चिल्ला चिल्ला के देवी माता की मूर्ति के सामने उनको बुरा भला कहे कि तुम तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति हो, कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बहुत बोले, बहुत बोले, और वो मूर्ति अपनी जगह से उठाए और साइड में ऐसा पटक दिए। इतनी देर में गांव पूरा इकट्ठा हो चुका था मंदिर के बाहर, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मानो देवी माता को डांट रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। मूर्ति उठा के उसकी जगह से फेंके और पलट के पूरे गांव को लोगों को बोल दिए कि आज के बाद से इस मंदिर की पूजा नहीं होगी, गांव का वजूद तो रहेगा। अब चाहे गांव में पानी कैसे भी आए हम लाकर रहेंगे, लेकिन अब कुछ भी हो जाए इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। इस मंदिर में अब हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। ऐसा बोल के वो बाहर निकले और मंदिर में बड़ा सा ताला मार दिए। और उसी रात गांव में आया एक भयंकर तूफान, एक बहुत बड़ा तूफान, जानलेवा तूफान, जिसकी चपेट में आके ना जाने कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और फिर उसी रात एक बहुत खतरनाक बिजली भी उस गांव में गिरी और वहां पर आग लग गई। और फिर क्या था, पूरा गांव भस्म हो गया। देखते ही देखते एक रात में सब कुछ खत्म। इक्का दुक्का कुछ लोग जो बचे, वो ये कहकर गांव को छोड़ दिए कि अब गांव श्रापित हो चुका है, अब यहां पर हम कभी कदम नहीं रखेंगे और लोगों की भलाई इसी में है कि यहां पर कोई भी ना आए।
हम यहाँ पर गांव के रास्ते में ही एक बोर्ड लगा देते हैं कि गांव में अपनी रिस्क में ही एंटर करें। उन्होंने अपनी भाषा में लगा दिए और हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चले गए। समय के साथ वो गांव पूरी तरह से वीरान हो गया और ये कहानी इस गांव की सभी लोगों को, आसपास के जितने भी गांव थे सभी लोगों को डिटेल में पता चल गई और सभी लोग इस गांव से दूरी बनाने लगे। इक्का दुक्का कुछ लोग जाते, लेकिन उनके साथ घटनाएं होती, बड़ी खतरनाक घटनाएं होती और बाहर आ जाते। तो जो लोग बाहर आ जाते बच के, वो यही कहते कि अब ये गांव अंधेरे की शरण में है, यहाँ से देवी देवता अब जा चुके हैं, ये गांव सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत में डूबा हुआ है, यहाँ पर काले सायों का राज है। ऐसा कहकर लोग भाग जाते और इस तरफ कभी नहीं आते। इस कांड के बारे में, इस स्टोरी के बारे में अपने आयुष्मान को कुछ भी नहीं पता था। तो भैया अब प्रॉपर बढ़िया से गांव में एंटर किया और एंटर करते से ही इसको एक खंडर मंदिर दिखाई देता है, वही देवी माता का मंदिर जो ना जाने कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था। अब वो उस रात जो गांव में हुआ था वो इन्हीं देवी माता का प्रकोप था या फिर एक सिर्फ कोइंसिडेंस, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो मंदिर अभी भी वहाँ पर था और टस से मस नहीं हुआ था। वो उतरा, अपनी बाइक वहाँ पर लगा दिया मंदिर के गेट के सामने और देखा कि मंदिर के जो दरवाज़ा है उसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, बड़ा सा ताला लटका हुआ है, लेकिन ताला टूटा हुआ है कि जैसे किसी ने इंटेंशनली उस ताले को तोड़ा हो। ये उस ताले को पूरी तरीके से हटा है, दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर किया तो अंदर मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, चूहे बिल्लियों ने अपना घर बना लिए हैं और कुछ जानवर भी अंदर मरे पड़े हुए हैं। मतलब अब ये मंदिर रहा नहीं, अब ये सिर्फ एक खंडर है। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक ज़मीन में देवी माता की पड़ी हुई मूर्ति दिखाई दी। इन देवी माता को इसने पहले कभी नहीं देखा था। नहीं, ये दुर्गा माता नहीं थी, ये उनका कोई रूप भी नहीं था, ये अलग ही रूप था, कोई और ही देवी माता थी जिनके बारे में इसको बिल्कुल भी नहीं पता था, कभी सुना भी नहीं था। ये उस मूर्ति की तरफ जाता है, काले रंग की मूर्ति थी, पूरी तरीके से काली मूर्ति। उसको उठाता ही है जैसे, वैसे इसको कान में एक आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ पर मत आओ, चले जाओ, ये जगह श्रापित है। ये घबराकर पीछे पलट कर देखता है, ये थोड़ी गूंजती हुई आवाज़ आई थी हल्की दूर से, इसको आगे पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। ये उस मूर्ति को जहाँ पर वो पड़ी हुई थी वहाँ से उठाकर अब जहाँ पर होना चाहिए था उस तरफ लेकर जा रहा है कि फिर से इसको गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है कि चले जाओ यहाँ से, जगह श्रापित है, फिर लौट नहीं पाओगे। ये पलट कर देखा, अब मन में इसको ऐसा लगा कि यहाँ पर लोग हैं, मज़े लेते हैं, नशेड़ी वशेड़ी लोग हो जाते हैं ना, जो अपना अड्डा बना लेते हैं और वो चाहते नहीं है कि हमारे अड्डे के बारे में किसी को पता चले, तो ऐसे ट्रिक्स निकालते हैं, लोगों को फालतू डराते हैं ये बोल के कि भूतिया जगह है। उसने सोचा एक मंदिर भूतिया कैसे हो सकता है, कुछ नहीं, मैं इस मूर्ति को इसकी जगह पर रख देता हूँ। जैसे उसने उस मूर्ति को गर्भगृह की उस जगह पर रखा जहाँ पर मूर्ति को होना चाहिए था, वैसे एकदम इसके कान में आवाज़ सुनाई देती जैसे इतने पास से किसी ने बोला है, अंधेरे का शासन है इस जगह में, अब तू यहाँ पर आ गया है, वापस कभी नहीं जा पाएगा। और ये जैसे ही पीछे पलट कर देखा, डर के मारे इसका पूरा खून सूख गया इस आवाज़ को सुनकर, क्योंकि अभी तक जो आवाज़ें आ रही थी वो गूंजती हुई दूर से आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब इसको एकदम कान के पास से सुनाई दी। जैसे पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया कि पीछे एक काला साया जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि मानो अंधेरे का ही एक हिस्सा हो। उसमें ना पूरा समझ लो एक शैडो जैसा बना हुआ, तो वो एक डार्क 3D शैडो थी, उसकी लाल चमकदार आंखें, ऐसा लग रहा था कि इसका कोई चेहरा नहीं, इसके शरीर की प्रॉपर बनावट भी नहीं है, लेकिन अंधेरे की सिर्फ आंखें हैं। उसको देखता ही रह गया, लेकिन जैसे ही वो साया एकदम इसके इतने नजदीक आया तो उसने बहुत जोर से चीखा और इसके हाथ में जो भी टॉर्च था उसको छोड़ के अपनी बाइक की तरफ बहुत तेजी से भागा, बहुत ज्यादा तेज भागा। अपनी बाइक स्टार्ट कर लिया, किस्मत से बाइक स्टार्ट हो गई और फिर भगाने लगा। अब ये अपने रियर व्यू मिरर से देखता, साइड मिरर जो होता है उससे देखता कि वो साया लिटरली उसके बाइक के पीछे पीछे जैसे बादल किसी का पीछा करते हैं ना, वैसे पीछा कर रहा था। सचमुच में उसकी इंसानों जैसी कोई शारीरिक बनावट नहीं थी, वो एक हवा थी,
दिखने वाली हवा, काली हवा, कुछ ऐसा था वो, जिसकी सिर्फ आंखें थी। तो आप समझ रहे हैं ना उसका वर्णन कैसा है, उसका चित्र, उसका रूप कैसा रहा होगा। ये तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने दुनिया बहुत देखा था, इसलिए अपना दम नहीं खो रहा था। बहुत तेज भगाया बाइक और लिटरली उस पॉइंट से बाहर आ गया, जिस पॉइंट से इसने वो बोर्ड निकाल के फेंका था कि यहाँ पर अपनी रिस्क में ही एंटर करें। और जैसे ही वो उस पॉइंट से बाहर निकला ना, दुमरखा गांव में एंटर किया ही है, उस गांव को छोड़कर दुमरखा गांव में एंटर किया है, वैसे उसने क्या नोटिस किया कि अब वो काला साया इसका पीछा नहीं कर रहा है। ये अपनी बाइक रोका और फिर पीछे पलट कर देखा। ये गांव का ये रास्ता इतना सुनसान, जैसे मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अभी जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। एक चीज बस समझ में आ रही थी कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जो नहीं चाहता है कि यहाँ पर कोई भी कदम रखे। इसने वापस से अपनी बाइक स्टार्ट किया और पहुंच गया अपनी दिल्ली। दिल्ली में पहुंचने के बाद भी इसके हाथ पैर पूरे कांप रहे थे। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसी को क्या बताऊं भी या नहीं बताऊं। इसने खुद से कसम खा लिया कि आज के बाद से मैं कभी भी उस गांव की जगह जैसी कोई जगह नहीं जाऊंगा। ऐसी जगह पर विजिट करूंगा जो जगह फेमस है, जहां पर लोग आते जाते रहते हैं। भूतिया जगहों से, सुनसान जगहों से तो भाई 100 हाथ की दूरी बना लूंगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, ताकि मैं सभी को सीख दे सकूं अपने इस वीडियो के ज़रिए कि कभी भी कोई भी अनजान, सुनसान, वीरान जगह विजिट ना करें। आपको नहीं मालूम उस जगह पर कौन सी मनुष्यत, कौन सी निगेटिविटी आपका इंतज़ार कर रही हो, और वहाँ पर जाने के बाद आपके साथ क्या हो जाए। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।